किसी के भी द्वारा, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, बाल संत, किसी के भी द्वारा कोई भी भाव अगर यहाँ रखा जाता है तो वो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो नियत है वो यही होती है कि ये जो राम रतन धन मेरे जीवन में आया, मैं संसार में आवाज दे सकूं कि आप सब भी इसी राम रतन धन को प्राप्त कर सकते हैं। यही नियत होती है कि मैं बता सकूं कि मेरे जीवन में जो करामात मेरे सतगुरु ने की है वो आप सबके जीवन में भी हो सकती है। कि मेरा सतगुरु किसी एक दो के लिए नहीं पर इस पूरे संसार के लिए आया है। मैं यह दर्शाते हैं कि किसी और की बात नहीं, किसी और धर्म ग्रंथ की बात नहीं, किसी और के जिए हुए की बात नहीं, अपनी आप कही, अपनी आप बीती, घट घट में इस राम के संग रह के जो मैं जीवन जी रहा हूं उसी की कहानी आपको बता रहा हूं। और फिर जब वो अपनी वाणी में किसी संत की वाणी का सहारा लेते हैं, किसी वेद ग्रंथ का सहारा लेते हैं, तो वो यही बता रहे हैं कि जो उसमें लिखा है बखूबी मैं भी जी के कह रहा हूं, कि मैं मिला के देख चुका हूं, बात बिल्कुल सटीक है। उन्होंने भी जी के कहा और आज मैं भी जी के कह पा रहा हूं कि ये सत्य जीवन में आया है। और ये सत्य जीवन में आया है, ये परमात्मा जीवन में आया है, कुछ बोध होना शुरू हुआ है। सदगुरु माता जी ने कल अपने प्रवचनों में रिपब्लिक डे के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हुए कहा कि देश का तो संविधान आज के दिन लागू हुआ, इसको रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, पर अगर एक मानवता का संविधान भी बनाया जाए और हर एक मानव, हर एक इंसान उस मानवता के संविधान को अपने जीवन का आधार बना ले। Sadhguru Mataji mentioned in her discourse yesterday that we are observing Republic Day today. We are observing the day when the Constitution of India came into being, was adopted. And then Mataji said that may we all as humans, may we all also adopt a constitution of humanity in our lives, which is based on all human values, and may have a constitution of humanity which talks about love, peace, brotherhood, oneness, a world without walls. And may all those values become the foundation of our lives. And then the world that we see today will definitely be a better place than what it is now. At least my world, the world as I know it. All of us, while we are living in this world, we also have formed our own little worlds, which consist of my own family, my colleagues, my friends. And if I start practicing this constitution of humanity, which is based on these values, at least my own world will be a much better place for me and for everyone who resides in it with me. तो इन्हीं भावों का जिक्र किया गया कि ये जो मानवीय गुण हैं, ये संविधान इस प्रकार अगर हर एक इंसान अपने जीवन में लागू कर ले
अपने जीवन में उसको आधार बना ले कि ये जीवन जिया जाएगा भाईचारे के, दीवार रहित संसार बनाने के लिए जो भी प्रयत्न करना है एक इंसान को, वो सारे प्रयत्न करेगा, तो ये जीवन, ये दुनिया, ये संसार वाकई में एक सुनहरा रूप लेता चला जाएगा। कितने महापुरुषों ने ये बात को इन पिछले 2 दिनों में और अक्सर कई समागमों पर दोहराते हैं कि ये समागम सद्गुरु इसलिए ये नज़ारा रचाते हैं कि देखा जा सके कि ये भी एक जीने का तरीका है, जहाँ ये मानवता का संविधान, सच्चाई के आधार पर बनाया गया संविधान एक एक जीवन के लिए मार्गदर्शन का, प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। नागपुर में आए तो बात की गई कि इसको सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है, संतरों का शहर। तो दास ने अभी यहाँ पहुँचने के बाद संतरा खाया तो नहीं, पर सुना तो भाव यही गया कि संतरे को जब हम देखते हैं तो जो उसका छिलका है हम उसको हटाते हैं, फिर एक एक करके उस संतरे की फाड़ी को खाया जाता है, उसका रस, उसका हम आनंद लेते हैं, और फिर उस छिलके को फेंक दिया जाता है और कुछ नहीं रह जाता। तो भाव यही जा रहा था कि इसी प्रकार हमारा शरीर, जो ये स्थूल एक अस्तित्व हमने अपना समझा हुआ है, ये उस छिलके के समान है। जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है तो पता चलता है कि ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी। और इस बात से हम राब्ता भी कर लेते हैं, मान भी जाते हैं कि हाँ, ये शरीर ने तो जाना है, तो वाकई ये शरीर मैं नहीं हूं। तो ये पहला छिलका उस संतरे का उतरता है, फिर वो जितनी फाड़ियां हैं अंदर, वो सारे मेरे मन के जितने भ्रम हैं, अहंकार का कारण, भ्रम का कारण, दूरी का कारण, वैर का कारण, ईर्ष्या का कारण जो बनते हैं, फिर सद्गुरु अपनी कृपा से एक एक करके उनको भी हटाता चला जाता है। और फिर जब सब कुछ हट जाता है, जब सारे संतरों की फाड़ियां खाली जाती हैं, तो जो बचता है वही सुकून है, और वही इन्होंने हमें हमारे जीवन में दिया है। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, अभी आप सभी ने राजपिता जी के वचनों को श्रवण किया। इसी तरह राजपिता जी के एवं सतगुरु माता जी के अनमोल वचनों को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।